अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नोमान और आज हम लॉगिन पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर आप और से देखें तो मैंने पहले से ही अपना एक फ़ोल्डर तैयार किया हुआ है लॉगिन का, जिसमें हमारे पास style.css, index.html की फाइल्स आ रही हैं। और अगर हम अपना UI देखें तो हमारे पास कुछ लो आइकन्स यूज़ हो रहे हैं, जिसके लिए मैंने फ़ोटोसम को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ था। और ये कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फ़ोल्डर में यूज़ करते हैं, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में बेसिकली बताया हुआ भी है। और मेन डिव के लिए मैंने एक एसिड्स का फ़ोल्डर लिया हुआ है, जिसमें बेसिकली मैं एक मेन डिव के लिए हम एक लोगो यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैं इसमें यूज़ करूँगा फाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। index.html में जाते हैं और चूँकि हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए पहले सबसे पहले हम अपना एक मेन डिव बना लेते हैं, जिसको मैं एक मेन डिव बना लेते हैं, जिसको मैं एक क्लास दे दूंगा मेन डिव के नाम से, ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें। जब भी आप कोई भी इस तरह की कोडिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर आपका रेडी होना चाहिए, ताकि आप बाद में उसको स्टाइलिंग कर सकें। तो जो ऊपर हमारे पास आइकन शो हो रहा है, पहले हम उसको बना लेते हैं। बेसिकली मैं एक डिव लूँगा क्लास में, इसका ये हमारे पास एक लोगो रहेगा, तो मैं इसको लोगो डिव रखूँगा। और बेसिकली लोगो में इसमें शो करवा दूँगा। इमेज टैग के अंदर हमारे पास ऐसा सेट आएगा था, जिसके अंदर मैं लोगो को शो करवाऊँगा। बेसिकली हमारे पास एसेट्स का फोल्डर है, जो कि पैरेलल में है हमारे पास index.html के। इसके अंदर हमारे पास logo.jpg ये फाइल पड़ी हुई है। और देन हमारे पास alt टैग रहेगा, alt टैग के अंदर मैं लोगो लिख दूँगा। ये बेसिकली आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि लोगो है तो हमें पता रहेगा कि ये लोगो है। एंड देन वी हैव लॉगिन का टेक्स्ट शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक पी टैग ले लेंगे और उसमें लॉगिन का जो टेक्स्ट है वो शो करवा देंगे। एंड देन वी हैव इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स। उसके लिए मैं एक अलग से एक डिव ले लूँगा और उसके लिए मैं नाम रख दूँगा इनपुट डिव। इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स रहेंगी। तो सबसे पहले डिव के अंदर हम यूज़र नेम की इनपुट बनाएंगे, तो उसको मैं क्लास से देता हूँ यूज़र नेम का। बेसिकली मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच CSS से कर रहा हूँ, कोई हम इसमें अभी जो है फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे। तो बेसिकली मैं फ्रेमवर्क पे भी वीडियोस बनाऊंगा अपनी बूटस्ट्रैप वगैरह पे। स्पैन टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यूज़र नेम के साथ आइकन्स शो हो रहा है। तो उसके लिए बेसिकली हम फोटोसम का यूज़ कर रहे हैं, और मैंने फोटोसम को ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। हमारे पास all.min.css की एक फ़ाइल होती है, जो कि हमारे पास यहाँ शो भी हो रही होगी, वो हम यहाँ शो करेंगे। तो चूँकि यूज़र नेम के लिए हमारे पास फोटोसम का एक आइकन आएगा, आइकन रहेगा, तो उसके लिए हमारा FA यूज़र करके एक आइकन होता है, हम उसका यूज़ करेंगे। और बेसिकली ये हमारे पास एक क्लास होती है, तो बेसिकली हम इसको क्लास के अंदर रखेंगे ताकि ये क्रिएट न करे एरर। और इसके साथ ही चूँकि ये सॉलिड में है, तो हम इसके साथ FA सॉलिड यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक क्लास रहेगी। स्पेलिंग का टैग मैंने इसलिए यूज़ किया चूँकि हमारे पास यूज़र नेम और आइकन इनलाइन शो हो रहे हैं। अगर हम लेबल यूज़ करेंगे तो वो कॉलम वाइज शो होंगे, क्योंकि जो लेबल होता है वो ब्लॉक, उसका स्कोप ब्लॉक होता है, तो इसलिए हम इसके लिए स्पैन यूज़ करेंगे। और इनपुट हमारे पास टाइप टेक्स्ट रहेगी, इसमें हमारे पास प्लेस होल्डर भी हमें शो करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास UI में शो हो रहा है। तो प्लेस होल्डर के अंदर हम यूज़र नेम टाइप करेंगे। तो ये हमारे पास जो यूज़र नेम की डिव है वो रेडी है। तो अब हम इसी को कॉपी भी कर सकते हैं, अगर हमने जो है बेसिकली अगर डिव बनानी है, तो हम बेसिकली हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रनिंग फॉर्म में आपको दिखाऊं, तो अभी हमारे पास लाइक रनिंग में भी शो नहीं हो रहा। तो चलिए इसको पहले HTML रेडी कर लेते हैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो चलिए अब शो होने लग गया।
तो इसको हम चेक करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास आइकन है वो स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अगर हम HTML देखें तो बाकी हमारे पास यूज़र नेम और बाकी चीज़ें शो हो रही हैं। तो अभी के लिए हम HTML अपना रेडी करते हैं, देन हम स्टाइलिंग पर फोकस करेंगे। तो बेसिकली अगर हमने यूज़र नेम के बाद हमारे पास पासवर्ड की डिव आ रही है, हम यहाँ पर पासवर्ड के लिए पास लिखेंगे ताकि मैं बहुत बड़े नाम से बचना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें हमारा प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड आ जाएगा। आप नाम छोटे रखें ताकि आपको स्टाइलिंग में जो है टाइपिंग बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। तो टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड रहेगा। इसमें बेसिकली हमारे पास एक बॉटम में लाइन शो हो रही है, तो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर HR भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक बॉटम में लाइन रहे। और इसी तरह हम जो है इसके नीचे भी HR का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पासवर्ड की डिब्बी बन के रेडी हो गई। देन हमारे पास एक चेक बॉक्स रह गया है, उसके लिए भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और डिव का नाम चूँकि रिमेंबर यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इसको रिमेंबर ही रख देता हूँ। डिव का नाम आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नाम जो आपको याद करने में जिसको आसानी रहे। तो बेसिकली हमारे पास स्पैन टैग इसमें बाद में आएगा क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी बाद में, तो इसको हम पहले रख लेते हैं और स्पैन को बाद में रख लेते हैं। और स्पैन टैग के अंदर हमारे पास आई चूँकि फॉर चेक हमारे पास चेक बॉक्स में हमारे पास आइकन की ज़रूरत हमें नहीं है, तो स्पैन को चूँकि ये फॉर चेक इसमें हमें क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको क्लास दे देते हैं। एंड देन रिमेंबर मी करके हमारे पास एक टेक्स्ट रहेगा। एंड देन टाइप हमारे पास चेक बॉक्स रहेगी। और ये हमारे पास प्लेस होल्डर के में इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन लास्ट में हमारे पास एक बटन रह गया है, उसको भी हम यहाँ बना लेते हैं। तो बटन का नाम है लॉगिन, ये हमारे पास लॉगिन का बटन रहेगा। और लास्ट में हमारे पास एक लिंक का इशू है, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए लिंक बना लेते हैं अपना, इसको मैं क्लास दे देता हूँ लिंक की। ये चूँकि हमारे पास आखिर में यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने इसको नीचे डिव के नीचे यूज़ किया ताकि हम इसको आसानी से इसमें गैप दे सकें। तो HRF मैं खाली रखूँगा क्योंकि मैं इसकी अभी सभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और फॉरगॉट पासवर्ड करके हमारे पास एक टेक्स्ट भी उसमें हम शो करवाएंगे। ये हमारे पास HTML ऑलमोस्ट रेडी है, तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट HTML रेडी है। आइकॉन का थोड़ा सा स्पेस ले रहा है तो पहले इसको हम स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए अगर हम देखें तो लोगो डिव के अंदर हमारे पास इमेज शो हो रहा है, तो चलिए पहले इसको स्टाइल करके अपना जो है स्टाइलिंग को ठीक करते हैं। सबसे पहले हम लोगो डिव को विड्थ एंड हाइट देंगे ताकि हम इमेज को सेट कर सकें। तो विड्थ बेसिकली 50 px में लूँगा एंड जो हाइट है वो भी मैं 50 px दूँगा ताकि दोनों एक सीध में रहें। एंड देन ऑब्वियसली मार्जिन जो है हमें देना पड़ेगा ताकि हम इसको सेंटर में ला सकें। तो ऑटो करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। और ऑब्वियसली बॉर्डर हमें चाहिए तो हम बॉर्डर को डिलीट कर देंगे। तो अगर हम इतना करेंगे तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पेरेंट डिव है। इमेज जिस डिव के अंदर होती है उसका पेरेंट डिव होता है, उस डिव को हम पहले विड्थ हाइट देते हैं, देन हम इमेज को विड्थ 100% करते हैं और हाइट 100%। देन ये जो इमेज होता है ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव हाइट विड्थ लेता है और ये डिव के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस लेता है। तो ये फिर ये
पूरे ब्राउज़र की जो पूरे पेज की स्पेस है वो नहीं लेता। तो बेसिकली हमने पेरेंट डिव को जो है वो हमने पेरेंट डिव को 50px हाइट दी है और 50px विड्थ दी है। तो वो जो इमेज है वो उसके अकॉर्डिंग 100% लेगा। तो बेसिकली बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं ताकि और अच्छा दिखे। 50px 50% सॉरी, ताकि ये 50% ले लें। तो अब इसको अगर हम चेक करें तो एक सीध में आ चुका होगा। ये देखिए बिल्कुल ये सीध में आ चुका है, बल्कि ये और ज़्यादा बीच में भी आ चुका है। हमने इसको स्टाइल कर दिया है। चलिए इसको भी पेज को स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन डिव को स्टाइल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सारे रैपर्स आ रहे हैं, सब सारे डिव आ रहे हैं। तो हम मेन डिव को पहले कॉल करके स्टाइल कर लेते हैं। मेन डिव को सबसे पहले बॉर्डर रेडियस, चूँकि मेन डिव है तो उसका बॉर्डर रेडियस देना ठीक रहेगा। फिर हम इसको विड्थ दे देते हैं 16 रैम। मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा 4 रैम एंड देन ऑटो, ताकि ये लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाए। ऑब्वियसली पैडिंग हमें रिक्वायर्ड रहेगी टॉप बॉटम से 1 रैम एंड देन 0.5 रैम लेफ्ट राइट से। और बैकग्राउंड कलर बेसिकली अगर हम यूआई में देखें तो हमारे पास एक पर्पल कलर का जो शेड है वो यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक ये ठीक रहेगा जी, यही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सब कुछ एक अलाइन हो चुका है। अब हमें मज़ीद इनपुट्स वगैरह को स्टाइल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम पी टैग को जो लॉगिन है इसको स्टाइल करते हैं। इसमें बेसिकली हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे एंड फ़ॉन्ट वेट हम इसको दे देंगे ताकि ये मेन हमारे पास टेक्स्ट है तो इसको फ़ॉन्ट वेट हमें बोल्डर देंगे ताकि ये बोल्ड दिखे। और ऑब्वियसली कलर इसका वाइट है। चलिए ये हमारे पास स्टाइल हो चुका है। अब हम बाकी इनपुट्स को स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इनपुट, ये आपको तरीका पता ही होगा। अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट पासवर्ड एंड देन चेक बॉक्स की हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को स्टाइलिंग के लिए यूज़ करना चाहूँगा एंड देन टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड को। बेसिकली आप जितने भी चाहें जिनकी स्टाइलिंग सेम है आप उनको इकट्ठे रख के स्टाइल कर सकते हैं। रिमेंबर क्लास हमने दी थी एंड देन वी हैव स्पैन टैग। बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। index.html में हमारे पास ये रिमेंबर क्लास है जिसको में अंदर हमारे पास चेकबॉक्स की जो है वो इनपुट आ रही है। तो स्पैन टैग हमारे पास सब जगह शो हो रहे हैं। ये भी स्पैन टैग है, इसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम के अंदर शो हो रहा है। देन पासवर्ड डिव के अंदर हमारे पास स्पैन टैग शो हो रहा है और स्पैन टैग हमारे पास रिमेंबर डिव के अंदर भी शो हो रहा है। तो सबको हम स्टाइल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनके बॉर्डर नन कर देंगे ताकि ये जो है बॉर्डर की वजह से थोड़े से अगली दिखते हैं वो ना देखें। देन बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, जैसे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये चूँकि हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ मेन डिव को तो ये नज़र नहीं आएंगे, तो इसलिए इनका कलर भी चेंज करना पड़ेगा जो कि हम आगे जाके करेंगे। तो बेसिकली आउटलाइन हमें नन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली पैडिंग भी हम देनी पड़ेगी। पैडिंग के बगैर तो हमारे पास खूबसूरती नहीं आएगी। फिर हम पैडिंग इसको दे देंगे। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कि हमारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुकी है। इसको भी हमें एचआर को भी अभी स्टाइलिंग की ज़रूरत है, जो क्योंकि ये अभी बहुत अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे पास मेन डी जो है जिसको हमने अचीव करना है उसमें बहुत ही बारीक सी शो हो रही है। और बाकी हमें अभी चीज़ें नज़र आ नहीं आ रही क्योंकि हमने इनको कलर नहीं दिया हुआ। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए अपने उसमें चलते हैं और हमने इनपुट को बना लिया हुआ है। अब हम प्लेस होल्डर हमारे बेसिकली हमारे पास अगर मेन डी में देखें तो हमारे पास प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहे, उसको हम कलर वाइट करना पड़ेगा। एंड देन हमारे पास जो यूज़र नेम का आइकन है इनको भी हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी सूडो क्लास कॉल करते हैं प्लेस होल्डर की एंड एफ एस सॉलिड
जो कि हमारे पास आइकन का क्लास है, उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। और क्लास के साथ हमें डॉट देने की ज़रूरत है। इसको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास आइकन के साथ एफ सॉलिड की एक क्लास आ रही है, तो हम इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर हम कलर वाइट करेंगे तो हमारे पास जो प्लेस होल्डर है वो ये देखें विजिबल हो गया ये, और हमारे पास ये जो क्लास है भी विजिबल हो गई है। तो अब इसको चार को भी थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो रिमेंबर की क्लास जिसके अंदर हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास चेकबॉक्स की इनपुट आ रही है। देन पासवर्ड के एक क्लास हमने अभी पासवर्ड की डिव बनाई थी, और यूज़र नेम की जो डिव थी, हमने तीनों डिव को पकड़ा और हम इनको पैडिंग देने जा रहे हैं। और पैडिंग हम चारों साइड्स अलग अलग देंगे, बॉटम से 3px एंड देन लेफ़्ट से भी 3px। कलर हम वाइट देंगे, ताकि चूँकि बैकग्राउंड कलर पहले से दिया हुआ तो वाइट कलर देंगे तो ये जो है इसकी विजिबिलिटी इन्हांस होगी। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी थोड़ी सी और स्टाइलिंग चेंज हो गई, नीचे से हमारे पास स्पेसिंग कम आ रही है, थोड़ी सी एचआर को स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इनपुट चेक बॉक्स को भी हम स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उसको स्टाइल नहीं किया। तो चलिए इसको स्टाइल कर लेते हैं। और एच आर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी हमें स्टाइलिंग की ज़रूरत है। तो इसको बेसिकली अगर हम मार्जिन दे दें, बेसिकली इनमें एक बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा होता है, तो अगर हम मार्जिन को 0 प्रेस कर देंगे तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हट जाएगा इसका, ताकि वो बुरा लग रहा होता है। तो बेसिकली मज़ीद इसको आगे चलते हैं, बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। बटन की स्टाइलिंग के लिए हम मार्जिन दे देते हैं बटन को। अब इसकी मार्जिन हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि स्पेसिंग हम इसको दे सकें। तो स्पेसिंग में ज़्यादा दे रहा हूँ इसको। तो ये लेफ़्ट से हमारे पास ऑटो रहेगा। तो बेसिकली टॉप से 25px दी है, राइट से भी ऑटो दी है, लेफ़्ट से भी ऑटो दी है, ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो बटन को जब भी स्टाइलिंग देते हैं तो डिस्प्ले ब्लॉक हमें लाजमी देना पड़ता है, अदरवाइज स्टाइलिंग जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि ये डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता पहले से। तो पैडिंग अब इसलिए हम देंगे ताकि बटन जो है हमारा और मज़ीद स्पेसिंग लिए और खूबसूरत दिखे। देन ऑब्वियसली बॉर्डर रेडियस हमें रिक्वायर्ड होगा। बॉर्डर रेडियस हम 5 prime रख रहे हैं। देन बैकग्राउंड कलर बटन का जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली वाइट में चाहिए, और ऑब्वियसली बटन हम यूज़ कर रहे हैं तो कर्सर पॉइंटर रहेगा। तो चलिए बटन की स्टाइलिंग हो गई, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बटन कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम मज़ीद हमारे पास कुछ लिंक हमारे पास जो शो हो रहा है नीचे, जो सबसे बॉटम में लिंक शो हो रहा है, देखिए इसकी स्टाइलिंग हम कर लेते हैं। इसको बेसिकली हमने लिंक की क्लास दी हुई है, तो इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा ताकि ऊपर से स्पेसिंग ले सके। तो मार्जिन टॉप में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग लेनी है, तो मैं फिलहाल के लिए 35 पे रख देता हूँ। एंड देन टेक्स्ट लाइन में सेंटर करूँगा। अगर हम देखें तो लिंक टैग के अंदर हमारे पास जो एंकर टैग शो हो रहा है, अभी अगर हम चेक करें इसको तो ये हमारे पास नीचे आ गया, लेकिन एंकर टैग को थोड़ी सी स्टाइलिंग रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले तो बॉर्डर डन करना पड़ेगा। देन बॉर्डर बॉटम हमें जो है वो क्योंकि नीचे से बॉर्डर आ रहा है, तो इसको मैं बॉर्डर बॉटम दे दूँगा। आई थिंक ठीक रहेगा। अगर हम अब चेक करें तो देखिएगा हमारे पास बहुत अच्छे से ये दिख रहा है। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग बन के रेडी हो चुका हुआ है। बेसिकली अगर हम देखें तो थोड़ा सा रिमेंबर की क्लास में इशू था, तो इस वजह से स्टाइलिंग थोड़ी अजीब आ रही थी। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। खुदा हाफिज़।